बहुत से अभिभावक बहुत सी चीज़ें बच्चों को खिलाते हैं। खिलाते पिलाते रहते हैं। जैसे अभी चाय पिलाई गई तो कुछ देर बाद उसे दूध पिलाते हैं। फिर नाश्ते का नंबर आता है। पुनः मैं तुम्हारे लिए केले लाया था, खा लिए या नहीं? और जाओ माँ से अपनी मिठाई का हिस्सा तो ले लो जाकर। यानी उनका भी खाने पीने का कुछ ऐसा क्रम लगा देते हैं कि बच्चे को आध घंटे का भी अवकाश बिना खाए नहीं मिलता। बहुत से माता पिता विश्वास रखते हैं कि बच्चा जितनी बार और जितना अधिक भोजन करेगा वह उतना ही तंदुरुस्त और ताकतवर होगा, इसलिए वे उसे बार बार प्रेरित करके 2-3 बार से ज़्यादा भोजन करने को विवश करते हैं। कुछ अभिभावक दूध, दही, घी, मलाई, मक्खन आदि गरिष्ठ वस्तुओं का बहुत प्रयोग ही स्वास्थ्य का आधार मान लेते हैं और उन्हें खूब खिलाते हैं। वे उसकी औकात और उसकी पाचन शक्ति का विचार बिल्कुल नहीं रखते। उनकी इस प्रकार की भोजन संबंधी चिंता और तत्परता बच्चे के स्वास्थ्य को ठिकाने लगा देती है, किंतु बच्चे के प्रति उनका असीम प्रेम उन्हें इस दिशा में सोचने की नहीं देती। बहुत से अभिभावक बच्चों को बहुत ही कीमती वस्तु पहनाने में संतोष अनुभव करते हैं। उनका दृष्टिकोण उपयोगिता का नहीं, तड़क भड़क और शान शौकत और प्रदर्शन का रहता है। वे बच्चों को स्वयं बाजार ले जाते हैं और अच्छे से अच्छे कपड़े खुद उन्हें पसंद करा कर खरीदते हैं, फिर वो चाहे कितने ही कीमती, कमज़ोर और अनुपयोगी क्यों न हो। अभिभावकों की इस दुर्बलता से दुकानदार खूब लाभ उठाते हैं। वे बच्चों की पसंद के कपड़ों का अच्छा खासा मूल्य वसूल करते हैं कि जो कपड़ा बच्चा पसंद कर लेगा, लेने से इनकार नहीं कर सकते। इधर इस छूट के कारण बच्चे वस्त्रों की उपयोगिता, उनसे संबंधित मितव्ययिता और उनके मजबूत व टिकाऊ होने के विचार से वंचित रह जाते हैं और जीवन भर इसका महत्व नहीं जान पाते हैं। साथ ही वह आदत से फैशनेबल, दिखावा पसंद और तड़क भड़क वाले बन जाते हैं, जो उनके लिए आगे चलकर अहितकर होता है। ऐसे वस्त्रों की सिलाई और धुलाई पर भी बहुत खर्च होता है। बच्चों के पास बहुत से फैशनेबल, दिखाऊ और कीमती कपड़े होने से वे उनको बार बार पहनने, बदलने और दिखाने में ही लगे रहकर अन्य कामों की ओर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। साथ ही कपड़ों की बहुतायत होने से उनको ठीक से रखने और ठीक से उपयोग करने की ओर से लापरवाह हो जाते हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहने होने के कारण कोई काम करते वक्त उनका ध्यान कपड़ों की ओर अधिक काम रहता है, जिससे कोई काम वे सुचारू रूप से नहीं कर पाते। फलतः इसी काम में दक्ष भी नहीं होने पाते। इसके अतिरिक्त वे असाधारण कपड़ों वाले अन्य बच्चों से अपने को श्रेष्ठ और अमीर समझते हैं, जिससे उनके स्वभाव में विषमता का भाव पैदा हो जाता है और वे अपने साथियों को भी हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। उनका अभिमान उनके व्यवहार में व्यक्त होने से दूसरे बच्चे उनसे ईर्ष्या और घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार से दोनों ओर से विषमता की खाई और चौड़ी हो जाती है। कुछ बच्चों पर इसकी प्रतिक्रिया
हीन भाव के रूप में भी होती है, जिससे वे अपने भाग्य और अभिभावकों को मन ही मन कोसने लगते हैं। इस प्रकार भावों में एकता का अभाव हो जाने से समाज में बहुत तरह के असंतोष पैदा हो जाते हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अहितकर है।